आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि फिर से परमेश्वर ने हमें संभाल रखा और ये दिन दिया है। आज हमारे उपवास का 18वां दिन है और परमेश्वर ने बीते 17 दिन हमारे उपवास में हमारी सहायता और मदद किया है। प्रभु का मैं भी धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ प्रभु के वचन पर मनन कर सकूँ और सिखा सकूँ। कल हमने सीखा था प्रभु यीशु मसीह की सेवा के बारे में और आज हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों का चुनाव करते हैं, कैसे वो चुनते हैं और चेलों के लिए परमेश्वर की क्या योजनाएं हैं। इससे पहले कि हम मनन में जाएं, आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में हम जाएंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ़ और आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने फिर से ये मौका दिया प्रभु कि तेरे लोगों के साथ तेरे वचन को मैं बाँट सकूँ। पिता परमेश्वर, जो लोग प्रभु उपवास की घड़ी में बैठे हुए हैं प्रभु, तेरे वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है प्रभु तेरे वचन की आशीष तेरे लोगों तक पहुंचने पाए। प्रभु, इन उपवास के दिनों में प्रभु तेरे लोग दुगने अभिषेक को प्राप्त करने पाएँ, तेरे सामर्थ को, तेरी हुजूरी को महसूस करने पाएँ। प्रभु, अपने लोगों की आप सहायता और मदद कीजिए। पवित्र आत्मा, आप इनके अंग और संग हो जाइए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। पिता का हम धन्यवाद करते हैं। आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कैसे अपने प्रथम चेलों का चुनाव करते हैं। आज के मनन के लिए हमने जाएंगे लूका की किताब, उसके 5वें अध्याय में। 5वें अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पतरस को चुनते हैं। और जब पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने चुना तो पतरस झील के किनारे अपनी नाव में मछलियों को पकड़ रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस ने पूरी मेहनत करी, पर फिर भी उससे कुछ भी मछलियाँ नहीं पकड़ी। और जैसे ही वो अपने जालों को समेट रहा था निराशा की हालत में, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि जाल को गहरे में डाल। पतरस उत्तर देता है कि प्रभु, हमने पूरी रात मेहनत किया यहाँ पर, लेकिन हमने कुछ नहीं पाया, लेकिन आपने कहा है तो मैं जाल डालूँगा। और हम देखते हैं वचन में हम देखते हैं कि जैसे ही पतरस झील में जाल को डालता है तो जाल में इतनी मछलियाँ फंसती हैं कि उसे खींचने के लिए दूसरे लोगों की मदद की ज़रूरत होती है। आमीन। उसी तरह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लेवी मत्ती को चुनते हैं। मत्ती जब अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ टैक्स कलेक्शन कर रहा है, टैक्स को वो इकट्ठा कर रहा है लोगों से, तो परमेश्वर से बोलते हैं कि मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर इन लोगों को तब चुनता है जब ये अपने काम में व्यस्त हैं, अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और एक चीज़ गौर करने वाली बात है, हम वचन में हम सीखते हैं कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो ले, ये अपने कामों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप भी अपना काम छोड़ दें, ऐसा नहीं है। लेकिन हम देखेंगे कि इन्होंने प्रायोरिटी परमेश्वर के वचन को दी है। परमेश्वर ने हमें भी चुना है, परमेश्वर का वचन हमारे पास भी पहुंचा है और हमने परमेश्वर के वचन को सुना है। अब परमेश्वर ने हमें चुना है। हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है। सबसे पहली चीज़, जब परमेश्वर हमें बुलाता है, हमारा सबसे पहला काम है एक चेला होने के नाते कि हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना है और कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करने के लिए बोलते हैं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पहले ये बोलते हैं कि तू मेरे पीछे हो ले। पीछे होने का क्या मतलब? पीछे होकर हम क्या करेंगे? पीछे होने का मतलब ये है कि हमें प्रभु को और ताकना है, प्रभु की ओर देखना है कि प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं। इन लोगों ने 3 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे, प्रभु यीशु मसीह को देखा, प्रभु की सेवा को देखा कि प्रभु यीशु मसीह कैसे सेवा कर रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रभु को निहारा, प्रभु के पीछे चले। और हम देखते हैं जब यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए तो इन चेलों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के काम प्रकट हुए। अलग अलग जगह में उसके चेले परमेश्वर की महिमा करने लगे। यही चीज़ है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें भी चुना है। हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि परमेश्वर ने अंधकार से छुड़ाकर हमें अपने राज्य के लिए इस्तेमाल किया है। सबसे पहली चीज़, जब इन चेलों को परमेश्वर ने चुना, प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि प्रभु ने इन्हें गवाह ठहराया। हालेलुया। हर एक को परमेश्वर जिसे चुनता है, जिसे अपने करीब बुलाता है, सबसे पहली बात है कि परमेश्वर उसे अपना गवाह ठहराता है। किस चीज़ की हमें गवाह होना है? गवाह हमें होना है उसके कार्यों के, जो उसने हमारे साथ किया है, हमें उद्धार दिया है, उसका हमें गवाह बनना है। आमीन।
और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए और यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु की सेवा का कार्य किया, जगह जगह जब वो चेले परमेश्वर के वचन को लेकर गए, हम देखते हैं कि हर एक जहाँ पर भी यीशु मसीह के चेले गए, हम देखते हैं कि कोई भी चेला बिना कुर्बानी के नाश नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह और उसके वचन की सेवा के लिए हर एक चेला कुर्बान हुआ, गवाह ठहरे। आमीन। तो हमें भी उसके पीछे चलना है। सबसे पहली चीज़, जबकि प्रभु ने हमें चुना है, हमें उसके पीछे हो लेना है। प्रभु हमसे क्या बातचीत करता है, उस बातचीत को हमें सुनना है, उस पर मनन करना है, अपने जीवन में रखना है। और जब परमेश्वर हमें चुनता है, परमेश्वर ऐसे ही नहीं कि परमेश्वर की कुछ योजनाएं नहीं है, कुछ वो चाहता नहीं हमारे जीवन से। जिसको भी परमेश्वर चुनता है, हर एक के लिए परमेश्वर की योजनाएँ हैं, और वो योजनाएं तभी पूरी होंगी जब हम उसके पीछे चलेंगे। मेरे प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है, अपनी सेवा के लिए चुना है, तो हम उसके पीछे चलें। और जब हम पीछे चलेंगे तो परमेश्वर का काम हमारे जीवन में होने पाएगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है। आपकी यही प्रार्थना होने पाए कि प्रभु, आपने मुझे चुना है, मेरे जीवन को अंधकार से छोड़ाकर अपने स्वर्ग राज्य में मुझे अपनी संतान बनाया है। तो प्रभु, तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी होने पाए। तूने मुझे चुना है, तो प्रभु मेरा पहला काम तेरे पीछे चलने पाऊँ मैं प्रभु, और तेरे काम को मैं करने पाऊँ। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे, प्रभु हमेशा हमेशा अपनी अपनी योजनाओं को हमें बताएगा पवित्र आत्मा के द्वारा, और हम उसके कार्य हमारे जीवन से होने लगेंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रभु मुझे चुन लिया है, प्रभु बस मैं अपनी योजना में चलूँ और उसके काम मेरे जीवन से प्रकट होते रहें। ऐसा नहीं होगा मेरे प्रियो। उसके काम तभी प्रकट होंगे जब हम उसके पीछे, उसके वचन पर चलेंगे, तब उसके कार्य, उसकी सामर्थ हमारे जीवन के द्वारा लोगों तक पहुंचेगी। तो प्रभु के पीछे चलें, उसके वचन को अपने हृदय में रखे छोड़ें, और प्रभु अपने काम को आपके द्वारा पहुँचाएगा। प्रभु आप के द्वारा, इन वचनों के द्वारा सबको आशीष मिले। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ़ और आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें चुना है प्रभु, और आपने ये कहा कि तू मेरे पीछे हो ले। पिता, इस घड़ी प्रभु हम तेरे पीछे होने पाएँ, तेरे वचन के हम पीछे होने पाएँ, ताकि प्रभु आपकी योजनाएं हमारे जीवन में और तेरे लोगों के जीवन में पूरी होने पाएँ। पिता परमेश्वर, आपने हमें गवाह ठहराया है प्रभु, तो आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी मर्जी और आपकी गवाही हमारे जीवन में दृढ़ होने पाए। पिता, सारी महिमा हम आपको देते हैं, सारा जलाल हम आपको देते हैं प्रभु। जो लोग तेरे उपवास में हैं प्रभु, उन्हें भी तेरी सामर्थ में कवर करते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू उनके अंग और संग लीजिए प्रभु। आपका धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।